अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एक टॉपिक की जिसका नाम है फाइलेटिक लीनिएज। ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 9 के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है और इसको डिस्कस करने के लिए हम इससे पीछे वाले टॉपिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये फाइलेटिक लीनिएज है क्या, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक अनब्रोकन सीरीज़ है स्पीशीज़ की जो कि प्रोग्रेस करती है एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक। एंसेस्टर जो है वो आबाव अजदाद है जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, और डिसेंडेंट वो हैं जो आज के पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। यानी सपोज कर लें कि आज के जो प्लांट्स हैं और आज के जो एनिमल्स हैं, जो सबसे एडवांस प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं जो फ्लावर वाले होते हैं। जिस प्लांट में भी फूल है वो एंजियोस्पर्म कहलाता है। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो मैमल्स, और उनमें भी सबसे ज़्यादा एडवांस इंसान है। और इसी तरीके से जो फंजाई हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। अगर आप इनको ट्रेस करते हुए पीछे चले जाएं, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि ये सारे के सारे इवॉल्व हुए हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो अनब्रोकन सीरीज़ है एनिमल्स के अंदर, अगर आप देखें तो मैमल से पीछे जाएंगे तो आपको बर्ड्स मिलेंगे, बर्ड से पीछे जाएंगे तो रेप्टाइल्स मिलेंगे, रेप्टाइल से पीछे जाएंगे तो एम्फीबियंस मिलेंगे। इस तरह से पीछे जाते जाएंगे तो वर्टिब्रेट्स के बाद इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, बिल्कुल उसके बाद प्रोटोजो आएंगे। प्लांट्स के अंदर भी एंजियोस्पर्म से पीछे जिम्नोस्पर्म आएंगे, जिम्नोस्पर्म से पीछे फर्न्स आएंगे। तो ये जो सीरीज़ है जो कि अनब्रोकन है, डिसेंडेंट से एंसेस्टर तक चले जाएं या एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक चले जाएं, ये पूरी सीरीज़ कहलाती है फाइलेटिक लीनिएज। इस पेज से पीछे जो पेज है उसके ऊपर आपको ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखें, लाइफ के बारे में साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जो लाइफ स्टार्ट हुई वो हुई सिंपल एक सेल से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये वो एक सेल है जिसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा। इसको आप बैक्टीरिया समझ लें या बैक्टीरिया लाइक कोई ऑर्गेनिज्म समझ लें। शुरू में जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये डीएनए है और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। अलग से न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोटिक में चेंज हो गया। इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं कि किस तरह से ये काम हुआ। ये सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में एवोल्यूशन में। अब ये प्रॉपर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और ये डीएनए है। तो ये प्रोकैरियोट से बन गया यूकैरियोट। उसके बाद कुछ यूकैरियोटिक सेल आपस में मिलकर रहने लगे। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इसको कहा कॉलोनी। फिर ये कॉलोनी के सेल आपस में मर्ज हो गए और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर इनके डीएनए के अंदर चेंजेस आते गए, म्यूटेशंस आती गई, और उससे फिर एक तरफ फंजाई बन गए, एक तरफ एल्गी बन गए, एक तरफ प्लांट्स बनने लग गए, एक तरफ एनिमल्स बनने लग गए, और इस तरह से आज के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनको पीछे ट्रेस करते हुए चले जाएं, अगर ये फंजाई हैं, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये एल्गी हैं, अगर आप इनको पीछे ट्रेस करते हुए चले जाएं तो ये पूरी सीरीज़ जाती है शुरू के ऑर्गेनिज्म तक। तो ये जो पूरी सीरीज़ है, ये जो पूरी अनब्रोकन सी चेन है जो कि डिसेंडेंट से, ये डिसेंडेंट्स है और ये एंसेस्टर है। या तो डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ चले जाएं या एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ आ जाएं। ये जो चेन है ये कहलाती है फाइलेटिक लीनिएज। अच्छा, सवाल ये है कि साइंटिस्ट क्यों मानते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है और एक तरह के ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है, जैसे कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना, फिर यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर था उससे मल्टी सेलुलर बना, फिर मल्टी सेलुलर से पहले जो है वो सपोज कर लें एल्गी बने, एल्गी बने, एल्गी के बाद प्लांट्स बने। सिमिलरली पहले इनवर्टिब्रेट बने, उसके अंदर एक फाइलम से दूसरा फाइलम, दूसरे फाइलम से तीसरा फाइलम, और उसके बाद फिर एनिमल्स जो एडवांस एनिमल्स हैं वो वजूद में आए। तो इसके लिए देखना पड़ेगा ये वाला चार्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है ये फॉसिल्स का रिकॉर्ड है। फॉसिल्स क्या होते हैं? वो तमाम प्लांट्स और एनिमल्स जो जिंदा नहीं है और उनका बचा कुछ आपको किसी पत्थर में, किसी पहाड़ के अंदर, किसी मिट्टी के टुकड़े के अंदर मिलता है। जैसे कि डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स आज जिंदा नहीं है लेकिन उनकी हड्डियाँ जो मिलती हैं उससे उनके बारे में पता लगता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने अर्थ के बनने के बाद से जो लाइफ स्टार्ट हुई थी उसके पीरियड्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके एराज दिए हुए हैं। ये वक्तों के नाम है। एवोल्यूशन के अंदर ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अभी सबसे जो रीसेंट एरिया है, रीसेंट एरा है वो है सीनोजोइक। ठीक है, दिस इज द सीनोजोइक एरा। उससे पहले ये मीजोजोइक एरा है। सीनोजोइक एरा ये 70 मिलियन ईयर्स का है। मीजोजोइक एरा जो है ये उससे पहले का, उससे पहले पेलियोजोइक एरा है और उससे पहले प्रोटेरोजोइक एरा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए या इससे पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, बट ये टॉपिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, डिफरेंट एरा के अंदर इनको डिफरेंट तरह के फॉसिल्स मिलते हैं। लाइफ जो स्टार्ट हुई फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्हें मिला है वो है 3000 मिलियन ईयर्स अगो। 3000 ईयर्स नहीं, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना फॉसिल मिला है।
उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोटेरोजोइक एरा जो कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो है, उसके अंदर इन्हें जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वो फंजाई के हैं और वो एल्गी के हैं। इसके अलावा इन्हें फॉसिल्स मिल रहे हैं कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर के, यानी इन्हें इस वक्त प्लांट्स नहीं मिल रहे, इस एरा के अंदर प्लांट का कोई फॉसिल नहीं मिला, एनिमल्स का कोई फॉसिल नहीं मिला, फंजाई और एल्गी के मिल रहे हैं। अच्छा, फॉसिल जो मिलता है ना उसकी एज पता लगाई जा सकती है, टेक्निक्स ऐसी मौजूद हैं, ऐसी मशीन्स मौजूद हैं जो कि बता देती हैं कि ये जो फॉसिल है ये कितने साल पुराना है। तो जो फॉसिल फंजाई और एल्गी के मिले हैं वो 2000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो पहली लाइफ थी इससे तीन तरफ पाथवे जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ। इस तरफ जो है ये फंजाई एल्गी और उसके बाद ये प्लांट्स आएंगे। ये जो सीधा जा रहा है ये हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपके चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमेलिया में कोई 9 के करीब फाइलम है, जिसमें नीमाटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है, एक आइनोडर्मेटा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं। तो देखें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फॉसिल्स आपको मिल रहे हैं। इससे पता ये लगता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में वजूद में नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में वजूद में आते तो उन तमाम के फॉसिल जो हैं वो एक ही वक्त के मिलते, यानी जब भी हम फॉसिल की एज मालूम करते तो वो एक ही एज आ रही होती सबकी। लेकिन ये जो डिफरेंट एजेस आ रही हैं इससे पता ये लग रहा है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एजेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद थे और एक के बाद एक जो है वो इवॉल्व होते गए उनसे। तो फंजाई और एल्गी जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर, जो कि 2000 मिलियन ईयर्स पुराना है। उसके बाद पेलियोजोइक एरा के अंदर आपको वो प्लांट नज़र आ रहे हैं जिनसे कोल बनता है, जिनसे कोयला मिलता है। ये हैं फर्न्स। ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप पढ़ेंगे। ये फर्न्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं पेलियोजोइक एरा के अंदर, और इसके भी इस पीरियड में डिवोनियन और सिल्यूरियन पीरियड के अंदर और कार्बोनिफेरस पीरियड में। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। फर्न से एडवांस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिनमें फूल नहीं होता और इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी वो कवर्ड नहीं होते। तो आप पाइनस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, वो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। तो ये पेलियोजोइक एरा के एंड पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं एंजियोस्पर्म, ये मीजोजोइक एरा के अंदर और सीनोजोइक एरा के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब ये सबसे एडवांस प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनमें फूल पाया जाता है, ये सबसे एडवांस है। ये इस वक्त क्यों मौजूद नहीं है, इन तमाम वक्तों में क्यों मौजूद नहीं है, इससे पता ये लगता है कि ये उस वक्त इवॉल्व नहीं हुए थे और एवोल्यूशन जो है वो इस तरह से हुआ कि पहले फंजाई और एल्गी, फिर इनिशियल ब्रायोफाइट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसके बाद ट्रैकियोफाइट में फिर आए फर्न्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो इनिशियली आपको नज़र आ रहा है फिशेस जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं इस फेज़ के अंदर, पेलियोजोइक एरा के अंदर, पेलियोजोइक एरा के भी ऑर्डोवेशियन फेज़ के अंदर। उसके बाद बन रहे हैं एम्फीबियन नज़र आ रहे हैं इस वक्त में। उसके बाद आ रहे हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स नज़र आ रहे हैं इस फेज़ के अंदर। तो ये सारे के सारे एक ही वक्त में नहीं नज़र आ रहे। उसका रीज़न क्या है, ये एक्सप्लेन करता है कि शायद एवोल्यूशन हुआ है और पहले फिशेज़ इवॉल्व हुई इन्वर्टिब्रेट से, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स बहुत पुराने हैं। पहले फिशेज़ इवॉल्व हुई, उसके बाद उनसे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, उसके बाद रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। तो आप अगर बर्ड्स और मैमल्स से पीछे जाते जाएंगे तो रेप्टाइल्स मिलेंगे, फिर एम्फीबियंस मिलेंगे, फिर फिशेस मिलेंगी, फिर इन्वर्टिब्रेट्स मिलेंगे और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। तो ये जो पूरी चेन यहाँ से ले लें, या एंजियोस्पर्म से जिम्नो से फर्न से फंजाई और एल्गी, और उससे पहले जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो पूरी सीरीज़ आपको नज़र आ रही है अनब्रोकन सीरीज़, ये कहलाती है फाइलेटिक लीनिएज। तो ये पता लगता है हमें फॉसिल्स की स्टडी से, जिसे आप पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया फॉसिल की एज मालूम करना जो है ये पॉसिबल है, मशीन के ज़रिए पता लग जाता है कि फॉसिल कितना पुराना है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। एक है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं, जिसमें किसी को नुकसान नहीं होता। अगर तो दोनों को फ़ायदा होगा तो ऐसा सिम्बियोसिस कहलाता है म्यूचुअलिज्म, और अगर एक को फ़ायदा हो और एक को कोई फ़ायदा ना हो, ना कोई नुकसान हो, तो ये कहलाता है कमेंसालिज्म। ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, वो म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, ये सिम्बियोसिस की टाइप होती है। और ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है
और दूसरा प्लांट है जो उसके ऊपर ग्रो कर रहा है लेकिन उससे कुछ ले नहीं रहा, सिर्फ सपोर्ट ले रहा है, उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, जबकि सपोर्ट लेने वाले को फायदा हो रहा है, तो ये कहलाता है कमेंसालिज्म। पैरासाइटिज्म पढ़ चुके हैं आप, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो ये कुछ बात थी हमारे पास फाइलेटिक लीनियज से रिलेटेड कि ये वो अनब्रोकन सीरीज है जो एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जाती है। इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं, अगर वो सारे मिसिंग लिंक्स मिल जाएं तो फिर पता लग जाएगा कि लाइफ जो है उसका ओरिजिनेशन या लाइफ स्टार्ट जो है वो किस तरह से हुई थी।